जय हिंद। यदि आप कर रहे हैं कंपटीशन मैथ की तैयारी तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भास्कर से। यहाँ मिलेंगी आपको भास्कर ट्रिक। इन ट्रिकों के माध्यम से आप अपना पेपर में बेशकीमती समय बचा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सदिश विश्लेषण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ए और बी बिंदुओं के स्थित सदिश क्रमशः ए तथा वेक्टर बी है तो वेक्टर ए बी का मान होगा। ये वर्ष 2016 में टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए बी वेक्टर ए बी का मान भी पूछा जा सकता है और वेक्टर बी ए का मान भी पूछा जा सकता है। तो हम आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। वैसे इसमें क्या रिवर्सल रूल चलता है। रिवर्सल रूल का मतलब क्या है कि बी का स्थित सदिश पहले होगा और ए का स्थित सदिश बाद में होगा। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर ए बी का मान चाहिए तो इसके लिए एक तो ये तरीका है कि ओ बी माइनस ओ ए लिख लीजिए। किसी मूल बिंदु ओ मान लिया तो ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी बराबर कितना है, बी का स्थित सदिश। इसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश, बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। बी का स्थित सदिश है वेक्टर बी माइनस ए का स्थित सदिश है वेक्टर ए, और यही इसका आंसर हो गया। उसमें जो पूछा गया था वो बी ए पूछा गया था। तो बी ए में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो वहाँ आंसर क्या लिखा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कभी कभी ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं मिलता है, तब क्या लिख के दे देते हैं, माइनस कॉमन, और इस तरीके से लिख दिया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो जो भी हो उसे आप एक बार विधिवत तरीके से देख लीजिए कि ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उनमें से ज़रूर इस प्रकार से किया जा सकता है उसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला तो पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट किए दे रहे, वेक्टर ए बी का स्थित सदिश, ऐसे ही किसी का भी पूछा जाए वेक्टर पी क्यू का स्थित सदिश, जब दोनों पर वेक्टर एक ही लगा है पूरा। अगर अलग अलग वेक्टर लगे हैं तो बीच में डॉट या क्रॉस का निशान होगा। जब डॉट या क्रॉस का निशान होगा तब उसका अलग मतलब होता है। यहाँ पूरे पर वेक्टर ए बी पूरा है, वेक्टर ए बी, तो बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। ऐसे ही वेक्टर बी ए का स्थित सदिश माइनस वेक्टर बी का स्थित सदिश। ऐसे ही पी क्यू, तो वेक्टर क्यू का स्थित सदिश माइनस वेक्टर पी का स्थित सदिश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि पार्श्व चित्र त्रिभुज ए बी सी में सदिश ए बी तथा बी सी का योगफल ज्ञात कीजिए। ए बी तथा बी सी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इनके आपके पास सामने हम भास्कर ट्रिक के माध्यम से 2-3 मेथड लेके आए हैं। आप किस तरीके से करते हैं वो मेथड देख लीजिए, फिर भास्कर ट्रिक मेथड देख लीजिए। भास्कर ट्रिक मेथड क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी जैसे ही लिखा तो बी से अंत और बी से शुरुआत, ये बी के पदों में एक बॉन्ड बन गया। जैसे केमिस्ट्री में बॉन्ड बनाए जाते हैं, तो बी का तो बॉन्ड बन गया, बचा क्या, ए सी। तो इसका आंसर ए सी के बराबर होगा, ए सी के बराबर। ठीक है, इसे कहते हैं भास्कर ट्रिक। दूसरा क्या है, चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। ए से बी पर पहुंच गए, बी से सी पर पहुंच गए, और एक डायरेक्ट रास्ता पहुंचना कौन सा वाला है, ए सी। तो इस प्रकार ए बी धन बी सी का मान किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। इस प्रकार से भी किया जा सकता है। एक और मेथड, ए बी अगर ए का स्थित सदिश ए, बी का स्थित सदिश बी और सी का स्थित सदिश सी मान लें, तो ए बी निकालेंगे तो बी माइनस ए बनेगा, सी बी निकालेंगे तो सी माइनस बी मिलेगा, बी वाले कट जाएंगे। कटने के बाद क्या बचेगा, सी माइनस ए बचेगा, उसे ए सी कहते हैं। एक ये भी तरीका है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा, ए बी धन बी सी का मान ए सी के बराबर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
पार्श्व चित्र में ओ ए धन ओ बी ज्ञात कीजिए। तो ओ ए प्लस ओ बी का मान ज्ञात करना है। अब जो ओ ए का मान है वही बी सी के बराबर है। ओ ए का मान बी सी के बराबर है और जो ओ बी का मान है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, और चित्र में देखें तो ओ ए और ए सी के बराबर है, इसका मान इसके बराबर है और इस भुजा का मान इसके बराबर है। तो इसे ओ सी भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ओ सी। हो गया होगा क्लियर। और छोटा सा सवाल है ओ ए धन ओ बी, तो ओ ए का मान बी सी के बराबर, तो यहाँ वेक्टर बी लिखा जा सकता है। ए सी का मान ओ बी के बराबर, तो यहाँ वेक्टर ए लिखा जा सकता है। जब ये और ये जुड़ेंगे ओ ए धन ए सी, और उसे क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट आप विकर्ण अगर डाल देते हैं ये, तो उसे कह सकते हैं ओ सी के बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः ए बी बी सी और सी ए निरूपित सदस्यों का योगफल होगा। इन सब का योगफल ज्ञात करना है। ए बी धन बी सी धन सी ए। त्रिभुज दिया है ए बी सी, तो यहाँ क्या है सॉल्यूशन इसका क्या है? इसे अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा कि त्रिभुज नियम से ये सीख लीजिए। त्रिभुज नियम से क्या है? ए बी धन बी सी, ए बी धन बी सी, और अभी प्रश्न नंबर 2 किया था ए बी धन बी सी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर मान होगा। जब ए सी के बराबर मान होगा तो ए बी प्लस बी सी बराबर, इसकी डायरेक्शन अगर चेंज कर दें तो माइनस के सी ए कह सकते हैं, इसे इधर ले आए तो क्या मिलेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही इसका आंसर हो गया 0। ए बी धन बी सी धन सी ए द्वारा निरूपित सदस्यों का योगफल क्या होगा? 0 होगा। इस प्रकार से चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, अगर वो चक्री क्रम में दिया गया, पूरा चक्री क्रम में, तो कहते हैं कि उसका विस्थापन जो है वो क्या 0 हो गया, घूम के आया फिर वहीं पर आ गया इसी पॉइंट पर, तो विस्थापन 0 हो गया। इसका मतलब इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी कितना हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत लिखा है कि पार्श्व चित्र में ओ ए बराबर ए बी बराबर बी, तो ओ बी और सी डी का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम ओ बी का मान ज्ञात करते हैं, ओ बी का, तो हमें ओ से, ओ ये बना हुआ है ओ से कहाँ पहुँचना है? ओ से पहुँचना है बी पर। तो ओ से बी पर पहुँचने का तरीका ओ ए धन ए बी, ओ ए धन ए बी। ओ ए का मान दिया गया, कितना दिया गया? वेक्टर ए बी का मान कितना दिया गया? वेक्टर बी। ये इसका आंसर हो गया। ओ ए प्लस ए बी का मान वेक्टर ए प्लस बी। अब आपके पास चाहिए आपको सी डी का मान, तो सी से डी पर पहुंचने के लिए सी ए प्लस क्या है? ए डी, और जो सी ए है वो पूरे का आधा है, यानी इसे लिख सकते हैं ओ ए बाई 2 प्लस ए डी जो है वो क्या है? ए बी का आधा है, तो ए बी बाई 2। तो ये क्या बन जाएंगे? वेक्टर ए अपॉन 2 प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। चाहो तो कॉमन ले लिया, 1/2, अंदर क्या बचा? ए प्लस बी। दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गए होंगे पांचों क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, वर्ष 2013 की परीक्षा में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं क्या है टीजीटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि डी और ई एक त्रिभुज
ए बी सी की भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए बी ई प्लस डी सी बराबर 3/2 बी सी। डी और ई त्रिभुज ए बी सी भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। यदि यहाँ पर त्रिभुज ड्रॉ किया जाए, एक त्रिभुज बनाया, उस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। इन्हें आपस में मिला लिया। मिलाने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई ज़रूर नहीं, लेकिन इन्हें मिला लिया। चलिए कोई बात नहीं, उससे एक नया तरीका और आपके सामने आ जाता है अगर आप मिलाते हैं तो। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि बी ई प्लस डी सी का मान ज्ञात करना है। बी ई प्लस डी सी का मान कितना होगा? तो बी से ई तक पहुंचना है मुझे। कहाँ तक पहुंचना है? बी से ई तक। तो कौन सा तरीका मिलेगा? बी से सी पर पहुंच गए, बी सी प्लस क्या? सी ई प्लस डी से सी तक डी सी ज्ञात करना है। तो डी सी कैसे ज्ञात होगा? डी बी प्लस ए नहीं प्लस बी सी। तो बी सी और बी सी हो गए 2 वेक्टर बी सी। सी ई को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर सी ए बाई 2। डी बी को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बी बाई 2। तो 2 वेक्टर बी सी। ए से एंड हो रहा है, ए से शुरुआत हो रही है, तो इसे लिख सकते हैं सी बी बाई 2। तो 2 बी सी माइनस 1/2 बी सी बन जाएगा और इसे लिख सकते हैं 3/2 वेक्टर बी सी। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है जिसमें ए पर ए बी ए सी ए डी ए ई और ए एफ बल कार्य करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि इनका परिणामी है वो कितना? 3AD के बराबर होगा। तो एक समषट्भुज बनाया, ए बी सी डी ई एफ, इसके बाद ए बी के बाद ए सी के बाद ए डी ए ई ए एफ, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, इन सभी का हमें परिणामी ज्ञात करना है। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे तो ए बी ए सी, हमें जो रास्ता चुनना है वो रास्ता आप जानते हैं। ए डी का परिणामी ए डी के पदों में चाहिए। हमें परिणामी जो चाहिए वो किसके पदों में चाहिए? ए डी के पदों में चाहिए। जब ए डी के पदों में परिणामी चाहिए तो हम इनका परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखते हैं कि ए बी लिखा है। चलिए ए बी को ए बी लिख लिया। ए बी प्लस ए सी जो लिखा है, ए सी को क्या लिख सकते हैं? ए सी को लिख सकते हैं, जो ए बी तो हो गया। अब ए सी को ए डी वाला रास्ता पकड़ लो। तो ए डी वाला अगर रास्ता पकड़ लें तो इसे लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी प्लस ये ए डी पहले से लिखा है। और अगर ए ई को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी ई और प्लस ए एफ। ए डी ये हो गए 3AD। अब जो ए बी का मान है
वो ED के बराबर है, ED के बराबर, या DE लिखा है 3AD हो गए। यहाँ क्या लिखा है AB, DC लिखा है DC का मान किसके बराबर है, DC का मान -AF के बराबर है। तो चलिए DC लिख देते हैं, DC, DE को लिख सकते हैं माइनस के वेक्टर AB, दिशा चेंज हो गई। AF को लिख सकते हैं माइनस के DC। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर मिल जाएगा 3AD। हालांकि आपको बताया गया कि आप बॉन्ड बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल तो बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम किसी एक भाग को पहले परिवर्तित करना पड़ेगा, उसके बाद बॉन्ड बना के इसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ABCDE एक पंचभुज है, सिद्ध कीजिए बल AB, AE, BC, DC और ED और AC का परिणामी 3AC के बराबर होगा, 3AC के बराबर। तो ये जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो कह रहा है ये एक पंचभुज है। ABCDE, AB, AE, BC, DC, ED और AC। तो इन सब का परिणामी चाहिए, यानी AB प्लस AE प्लस BC प्लस DC प्लस ED और प्लस AC, इनका परिणामी चाहिए। तो मतलब वाले जो भी हैं, जो पॉइंट क्लियर हो सकते हैं, उन्हें साथ साथ आप जोड़ लीजिए। कौन कौन से जुड़ के एक साथ कवर हो सकते हैं। तो चित्र में देख रहे हैं AB और BC, तो AB प्लस BC इकट्ठे कर लिए प्लस, अब इधर से जाएंगे तो AE, ED, DC, AE, ED, DC धन AC लिखा है पहले से, ये दो मिलके AC बन जाएंगे, ये तीन मिलके AC बन जाएंगे, लास्ट में AC लिखा है और टोटल हो गए 3AC, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कवर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ABCD एक चतुर्भुज है और AC तथा BD इसके विकर्ण हैं। सिद्ध करो कि AB धन DC का मान AC धन DB के बराबर होगा। चित्र दिया गया है, तो चित्र में AB प्लस DC इन्हें चेंज करना है। तो आप जानते हैं AB को क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AC प्लस CB, AC और प्लस CB, AC प्लस CB। अब क्या बचा DC को क्या लिख सकते हैं, DC को लिख सकते हैं DB प्लस BC, DB प्लस BC, AC प्लस DB, CB जो लिखा है माइनस BC लिखा जा सकता है, और ये BC लिखा ही है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, AC प्लस DB आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए। ABCDEF एक समषटभुज है, सिद्ध करो AE धन AB, AC धन AF। तो AE धन AB बराबर AE, इधर AC और AF के पदों में चेंज करना है, AC और
ए एफ के पदों में आपको चेंज करना है, ए सी और एफ। तो ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ धन एफ ई, ए एफ धन एफ ई प्लस ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। तो ए एफ प्लस ए सी, एफ ई बी सी के बराबर है ये, बी सी। और इसे लिख सकते हैं माइनस बी सी, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा ए सी प्लस ए एफ के बराबर इसकी वैल्यू होगी। ठीक, दैट इज आवर आंसर। ये 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, इन्हें आप विधिवत तरीके से तैयार करेंगे। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारी परीक्षाएं कंपटीशन की, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, इनमें ये पूछे जाते हैं, आईआईटी है, ट्रिपल ई, मैन, एडवांस में। तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए ठीक से। विधियाँ इनकी बहुत सारी विधियाँ हैं। इन सभी विधियों को सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ भास्कर को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।